दिल्ली में किसानों का एहतजाज जारी है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति की क़यादत में किसान आज पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। किसान अपने मुतालबात के हक में रामलीला मैदान से पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे। हजारों किसान कर्ज माफी और फसलों के सही दामों का मुतालबा करते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा है। किसानों की तहरीक को तकरीबन 200 किसान तंजीमों और 21 छोटी बड़ी सियासी पार्टियों की हिमायत हासिल है। All these roads are likely to be affected. Traffic is likely to be heavy there. Traffic police will be giving real-time update of the march and also traffic roads which will be affected. So commuters are suggested and advised to keep themselves updated from the alerts of traffic police. And those who are going to New Delhi railway station, they are advised to keep sufficient time at hand so that they can reach railway station in time. Around 1,000 traffic police personnel have been deployed on all these roads to plan diversions and also to keep traffic smooth. We will be giving real-time updates on FB and Twitter handle, so people are suggested to keep themselves updated from these alerts. नाज़रीन, आपको बता दें, किसानों का तीसरे महीने में ये 3 महीनों से 3 बार उन्होंने एहतिजाज किया है। लगातार वो अपनी मांगे मांग रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनकी मांगे सुनने वाला कोई नहीं है। इस साल में कई बार किसानों ने आंदोलन किया, मार्च निकाले, सड़कों पे आए, पैदल मार्च करते रहे, लेकिन कोई भी उनकी जो गुहार है वो नहीं सुन पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सियासतदान भी अपने सुनने की क्षमता है वो भी उन्होंने कम कर दी है। इस वजह से किसान जो है बार बार सड़कों पर उतर आ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर वो सड़कों पर एहतिजाज कर रहे हैं। और आज भी जो किसान है दिल्ली में एहतिजाज कर रहे हैं। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो है किसान पार्लियामेंट तक कूच करने जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए, जहां तक तस्वीरों की बात है तो सबसे पहले हम तस्वीरें ही दिखा देते हैं दर्शकों को। एक बार मैं कैमरामैन अपने दीपक बिष्ट हमारे कैमरामैन है, उनसे कहूंगा कि जरा दिखाएं कि इस वक्त रामलीला मैदान पर क्या नजारा है। ये देखिए, जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, विशाल पंडाल है और पंडाल के नीचे खचाखच यहाँ पर किसान अलग अलग राज्यों से, देश के कोने कोने से पहुंचे हुए हैं, अपने अपने संगठन के बैनर तले यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आपने बताया भी था कि 200 से ज्यादा के किसान संगठन के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। साफ साफ मांगे हैं, स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उसको लागू किया जाए, किसानों का कर्ज पूरी तरीके से माफ किया जाए। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने बात की थी, जो वीएम सिंह हैं, जो कन्वेनर भी हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के आखिर इस मार्च को आप ले जाकर क्या दबाव बनाना चाहते हैं, क्या कोई राजनीतिक असर पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि बात दबाव की नहीं है, अब तो सरकार को आर पार इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि वादा हुआ था किसानों से और वो वादा पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास, मौजूदा सरकार के पास भी बहुत कम समय है। दूसरी तरफ सियासी दलों की बात करें तो उन्होंने कहा कई सारे सियासी दल हैं जिनके मैनिफेस्टो में किसानों का मुद्दा रहा है। हो सकता है आज मुलाकात भी हो, बात भी हो, लेकिन शर्त वही है कि आप जो किसान हैं उनकी मांगे माने, उसके साथ खड़े हों, तो किसान भी आपके साथ खड़े रहेंगे। जी बिल्कुल रवि, और कहा जा रहा था कि राहुल गांधी भी जो है इस एहतिजाज में शामिल होंगे, किसानों के मार्च में शामिल होंगे, तो उस पर क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी रवि, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? रवि, हम जानना चाहते हैं कि खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी भी जो है इस मार्च में किसानों के साथ शामिल होने जा रहे हैं, उस पर मजीद जी बिल्कुल, ये सवाल हमने रखा भी कि अभी 2 महीने हुए हैं, इसके पहले भी एक किसान आंदोलन हुआ है और उसमें भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम किसान दिल्ली पहुंच रहे थे और वो फिर कुछ बातें हुई सरकार से, फिर वापस लौट गए। अब दूसरी बार ये है, तो ये बात तो है कि कई सारे किसान संगठन हैं, कई सारे बड़े किसान नेता हैं जिनके नेतृत्व में अलग अलग आंदोलन होते हैं, लेकिन अगर आज के इस आंदोलन की बात करें तो यहाँ कई छोटे छोटे संगठनों को मिलाकर ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो
पहले के मुकाबले अगर इसकी बात करें तो थोड़ा फर्क जरूर है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि किसानों से जब भी सरकारें या सियासत के लोग बैठते हैं बातचीत के टेबल पर, तो हर बार कोई ना कोई वादा करके इस तरह के आंदोलन को वापस लौटा दिया जाता है। और जब भी चुनाव का मौका आता है तो फिर ऐसे ही तस्वीरें सड़कों पर आती हैं, किसानों का असंतोष भी सामने दिखता है। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। क्या दिक्कत है कि बार बार किसान सड़क पे आते भी हैं, उनकी समस्याओं का समाधान पूरी तरीके से नहीं निकल पाता है। अब चुनाव भी आने वाले हैं, फिर किसान आवाज़ उठा रहे हैं, फिर वादे होंगे और फिर क्या किसान लौट जाएंगे? सर, इस देश का किसान बहुत भोला भाला है और जब जब किसान आंदोलन के लिए उतरता है तो बीजेपी सरकार, जो अब जुमलों की सरकार हो गई है, मोदी सरकार, किसानों ने आगे बढ़ चढ़कर मोदी को वोट दी थी। उन्होंने जो वादे करे सारे झूठे निकले। आज कर्ज माफी के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसान का कर्जा माफ कर देंगे अगर सत्ता में आए तो। नहीं, मुद्दा राहुल गांधी का नहीं है सर, वो तो सत्ता से बाहर है। नाजरीन, जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से किसान जो है लगातार एहतिजाज कर रहे हैं और उनकी मांगे हैं कि उनका कर्जा माफ किया जाए और दीगर ऐसी कई सारी मांगे हैं जिनको लेकर उनसे वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो वादे कभी पूरे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रोहिंग्या पनाह गजीनों को वापस म्यांमार भेजने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत में मरकजी हुकूमत ने कहा था कि रोहिंग्या पनाह के मामले पर सियासत हो रही है। रोहिंग्या पनाह गजीनों को वापस भेजने के मामले में कोर्ट को दखल देना नहीं चाहिए। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट्स है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करने वाला है। इसमें इस पूरी याचिका में साफ तौर से कई ऐसी याचिकाएं हैं जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि रोहिंग्याओं को फिलहाल भारत में रखा जाए, उन्हें वापस ना भेजा जाए। इससे पहले केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान इस पूरी याचिकाकर्ताओं की दलीलों का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि जिनके पास वैलिड दस्तावेज नहीं है उनको यहां नहीं रोका जा सकता है और इसीलिए इस पूरे मामले को अदालत द्वारा ना कंसीडर किया जाए, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मैटर है और ये केंद्र सरकार बेहतर समझती है कि इसको कैसे डील किया जाए। हालांकि कॉमन कॉज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई जिसमें साफ तौर से कहा गया कि जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं उनके रहने की स्थिति बहुत ही बदतर है। वहां पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया था कि वो वहां पर एक शिविर बनाए, जांच शिविर बनाए, डॉक्टरों की टीम भेजें ताकि जो लोग फिलहाल रह रहे हैं उनका देखरेख किया जा सके। केंद्र सरकार ने मुनज्जा अपना जो रिप्लाई फाइल किया था उसमें साफ तौर से कहा गया था कि जांच टीम वहां पर भेजी गई है। लोगों की जो स्थिति है वो सही है, जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब फिलहाल आज की सुनवाई काफी अहम इसलिए होगी क्योंकि आज केंद्र सरकार को यह बताना है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर उनका अगला स्टैंड क्या होगा। क्या उन्होंने शरणार्थियों को लेकर कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि आने वाले दिनों में उनको वापस भेजा जाए या नहीं। याचिकाकर्ता अपनी क्या कुछ दलीलें देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहा है तो काफी अहम सुनवाई मानी जा रही है। जी सुशील, और कहा जा रहा है कि सियासत हो रही है इस पूरे मामले को लेकर के, ऐसे में इस समाज पे कोई असर पड़ सकता है? जी देखिए, सियासत निश्चित रूप से इस पूरे मामले पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो लगातार इस पूरे मामले पर सियासत कर रही हैं कि केंद्र सरकार जबरन उन तमाम लोगों को वापस भेजना चाह रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी थी कि जिनके पास वैलिड दस्तावेज होगा उनको भारत में रखा जाएगा, लेकिन जिसके पास वैलिड दस्तावेज नहीं होगा उनको वापस जरूर भेजा जाएगा। हालांकि प्रशांत भूषण लगातार इस चीज का विरोध करते आ रहे हैं कि उनको वापस ना भेजा जाए क्योंकि उनकी जान को खतरा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान
9 ऐसे रोहिंग्या थे जिनको वापस केंद्र सरकार भेज चुकी है। दूसरे जो देश हैं उनसे लगातार केंद्र सरकार संपर्क में है। जिनके पास दस्तावेज है उनको फिलहाल कोर्ट कंसीडर करेगा और जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनको फिलहाल कोर्ट कंसीडर ना करे। ये केंद्र सरकार की दलीलें हैं। तो अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार की दलीलों से क्या आने वाले दिनों में कोर्ट संतुष्ट होता है या फिर नहीं। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने।